गुड इवनिंग, नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है हमारे प्राइम टाइम शो दिल्ली के दिल में क्या। इस समय पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। और दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कई सीट्स पर सीधी टक्कर नजर आती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़े मौके की तलाश में है। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल है। शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। भारत एक्सप्रेस दिल्ली की हर सीट पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं। आप जानते हैं 7 से 8 में हम अलग अलग दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करते हैं। लाइव रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन आप जानते हैं दिल्ली के दंगल का रोमांच बहुत जबरदस्त है। सभी दलों ने इसे स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया, बीजेपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बता रही है। पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया जाए। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली का दंगल बहुत प्रचंड हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा। आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है, तो बीजेपी ने घर वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की सियासत में इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर हाय तौबा मची हुई है। एक तरफ केजरीवाल बार बार उन पर हमले का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने उन्हें पंजाब पुलिस से मिली सुरक्षा को हटवा दिया है। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दावा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल पर कथित हमले को लेकर बीजेपी की शिकायत की है। 2 खिलाड़ी हैं, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सियासत का केंद्र बना दिया है, वहीं बीजेपी आप सरकार को उनके गुनाह गिनवा रही है। अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा और कांग्रेस का सहयोग लेके ही सरकार बनाई। दूसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, तो 8 मकान तोड़ के शीश महल बनाया, करोड़ रुपए का घोटाला किया। तीसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, तो सबसे बड़ी गाड़ियां उन्होंने ली, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए। चौथा, उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एक राज्य नहीं 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। आपने कभी देखा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम Z+ सिक्योरिटी में हो? अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए और उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कैसे उन्होंने शराब घोटाले में इतने हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर किया, अपना शीश महल बनाया, लोगों की जिंदगियां खराब करी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी, दिल्ली के युवाओं को नौकरी नहीं दी, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आज हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, तो कोई भी काम नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच भी ठनी हुई है। अब देखना है कि इस मुद्दे को भुनाने का फायदा किसे मिलता है। 8 फरवरी को कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली के दिल में क्या, इस खास सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स या स्टूडियो से बात नहीं करते,
हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। दिल्ली की अलग अलग 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो वहां पर जाकर लोगों से बात करते हैं। आज भी मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगियों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर जुड़ चुके हैं, मेरे साथ रमेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा भी जुड़ेंगी। तो शुरुआत आज मैं कर रहा हूं मृगांक जी आपके साथ। मृगांक जी, आप नई दिल्ली विधानसभा सीट कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट तो है ही। अरविंद केजरीवाल यहाँ से, परवेश वर्मा यहाँ से, संदीप दीक्षित यहाँ से। आपके आसपास जो लोग हैं उनके दिल में क्या है? विकास हुआ पिछले 5 साल 10 साल में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की मुझे लगता है कि सबसे हॉट सीट है, और उस सीट के बारे में जो कुछ समीकरण है वो कुछ इस तरह के हैं कि जिसने नई दिल्ली सीट जीती और उसने ये समझ लीजिए कि दिल्ली का दिल जीत लिया और वो सत्ता पे काबिज हो गया। पिछले 30 साल से तो ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। लेकिन कुछ परिपाटी बदली थी 2013 में, जब अरविंद केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित को चुनाव हराया। वो शायद उनका यूँ कह सकते हैं कि जीत के मामले में एक आखिरी चुनाव था शीला दीक्षित का, और उसके बाद दोबारा कांग्रेस ने कोशिश की उन्हें लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है समीकरण नहीं बैठ पाए। जो स्थिति दिखाई दी कि जो पिछले 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था, तो यूं समझ लीजिए कि उस वक्त जो आंकड़े थे केजरीवाल के पक्ष में लगभग वो 61% से ज्यादा आंकड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 33% थे। लेकिन जो चुनाव की बयार जो पूरे नई दिल्ली के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है साफ, उसमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए हैं, और जो चीजें दिखाई दे रही हैं कि शराब घोटाला दिखाई दे रहा है, या पिछले 10 साल में जो केजरीवाल ने काम किया वो कहीं ना कहीं वो पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, या मुद्दे में कहीं कुछ रह रहा है तो वो शीश महल रह रहा है। आज इस हॉट सीट के ऊपर मेरे पास एक हैवी वेट जो है कह सकते हैं जर्नलिस्टों का पैनल है, और मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा, उनसे समझेंगे कि दिल्ली के मुद्दे क्या है और वो लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले मेरे साथ चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आप एक बात बताइए कि नई दिल्ली सीट को लेके आपको क्या लगता है कि जनता के दिल में यहाँ पे क्या मुद्दे नई दिल्ली सीट के महत्वपूर्ण है? नई दिल्ली सीट में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, और ये सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और मैं तो इस क्षेत्र में 79 से रह रहा हूँ, और अब की बार संदीप दीक्षित भी कमज़ोर नहीं है और प्रवेश वर्मा भी कमज़ोर नहीं है। और कांग्रेस को पिछले चुनाव में केवल 4% वोट मिले थे। कांग्रेस को जितने मिले थे, पर अब की बार कांग्रेस की वजह से ही केजरीवाल अपने घर पे बैठ जाएंगे। अच्छा, एक बात नागेश जी मेरे साथ है। नागेश जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि शीश महल मुद्दा दिखाई दे रहा है, या शराब घोटाला मुद्दा दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल में जो केजरीवाल ने काम किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किया, चाहे चिकित्सा सुविधा के मामले में किया, वो कहीं ना कहीं खो गया। उन पर तो बात ही नहीं हो रही है, राजनीति कहीं दूसरी तरफ चल रही है। बिल्कुल मृगांक जी, आपने जैसा ये कहा, ये बात बीजेपी ने बहुत हद तक ये करने की कोशिश की कि केजरीवाल के 10 साल के जो आम लोगों में काम है, शिक्षा का, फ्री बस का, या फिर आपका राशन का, या और चीज़ों को, उसको डाइल्यूट करने के लिए उनका जो भ्रष्टाचार था, शराब घोटाला तथाकथित शीश महल था, उस पर लिपापोती करने की कोशिश की। लेकिन वो आदमी, आम लोग आज भी समझते हैं कि केजरीवाल जो 10 साल से हमें दे रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है, उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी ये मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये सीट इतना इस बार दिलचस्प होने जा रहा है कि केजरीवाल के लिए ये आसान नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जो है हबीब साहब भी हैं। हबीब साहब, एक बात बताइए, आपने तो पता नहीं कितने चुनाव यहाँ देखे हो, कितने चुनाव लड़ाए होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँ दिल्ली के दिल में क्या है और नई दिल्ली का माहौल आपको क्या नजर आ रहा है? असली में तीनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ के चुनाव को मुद्दा विहीन कर दिया है। मुद्दा विहीन इन द सेंस के घोटालों की बात हो रही है, मतलब घोटाला कोई विकास का मापदंड तो है नहीं। हाँ, पैसे बांटे जा रहे हैं, झुग्गियों को ऑब्वियसली मृगांक जी, आपके साथ एक बहुत शानदार पैनल है। मैं वापस आऊंगा क्योंकि और भी सहयोगी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। रमेश जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश आदर्श नगर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वापस आऊंगा मृगांक जी। रमेश, आपके आसपास क्या लोग, आदर्श नगर में क्या कुछ परेशानी, और क्या लगता है जो पिछले 10 साल रहे खास तौर पर, उसमें जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान हुआ? भारत एक्सप्रेस की टीम इस समय दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में है।
चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली की जनता के दिल में क्या है वो हम बात करेंगे। जो आदर्श नगर की जनता है कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ से लगातार 2 बार से विधायक ने क्या काम किया, क्या समस्याएं हुई, क्या समस्याएं खत्म हुई, क्या समस्याएं बाकी हैं और इस बार किस पार्टी को यहाँ की जनता अपना मत देने वाली है वो उस पर अपनी राय देगी। हम बात करेंगे आदर्श नगर की क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे सीवर की समस्या बहुत बड़ी है जी, और सड़कें सारी टूटी फूटी हैं और पानी आता है नहीं, गंदा पानी आता है सारा पानी, और जहाँ पे रिश्वतबाजी ज़्यादा चलती है जी। मकान बात की लेंटर बनाओ, लेंटर मकान बनाते हैं, लेंटर के पैसे लेते हैं, सब कुछ। कौन लेता है? अरे अब जो भी लेता हो जिसके क्या नाम ले, हम नेता लेते हैं, अधिकारी लेते हैं? ये नेता ही आप भेजते अपने आदमी को, और कौन लेता है? किसी का मकान लो, जो भी पहुँचेगा वो तो लेगा। हमारे साथ युवा भी हैं कि यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, कैसा काम रहा उनका? लगातार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जनता के दिलों पे राज करते हैं, दिल्ली की जनता हमारे लिए भगवान है। इन सब बातों का और उनके कार्यों का कुछ तालमेल नज़र आता है? सर, इस समय जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये 2013 में बनी थी आखिरी, जब रामकिशन सिंघल जी भाजपा के नेता यहाँ से विधायक बने थे। 10-15 सालों से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। और इसी ब्लॉक में जो मजिस पार्क ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहीं पर एक RWA की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर आम आदमी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में लड़ रहे थे कि तू फंड नहीं देता, तू मिसयूज़ करता है, ऐसे तरीके से। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का नहीं हो रहा। काम हो रहा होता पवन शर्मा जी की टिकट नहीं कटती। क्यों कटी? इसीलिए कटी ना। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो लगातार काम किया है, फ्री बिजली, बिजली कोई काम नहीं किया। बिजली 4 यूनिट का 400 रुपये बिल आता है कमर्शियल के अंदर। 4 यूनिट का 400 रुपये बिल आता है। महिलाओं के लिए बस फ्री है भाई, खाली महिलाओं के लिए बस फ्री है, बाकी और 2100 रुपये देगी क्या? महिलाओं को, हर महिला कोई नहीं देगा 2100 रुपये। दिल्ली की जनता, दिल्ली का विकास या दिल्ली का भला किस सरकार की पार्टी करेगी या किसकी सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों का भला करेगी? मैं उससे ज़्यादा सबसे पहली चीज़ बोलूँगा, दिल्ली का भला तब होगा जब दिल्ली के वोटर वोट करेंगे। जब दिल्ली का मिडिल क्लास, दिल्ली के वो लोग जो यहाँ खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिस दिन वोट करेंगे ना सर, ये सवाल ही नहीं रहेगा कि वोट किसको मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर 30%, 40%, 50% लोग वोटिंग करते हैं, उसके बेसिस पे कहाँ से वोट पड़ते हैं वो आ जाते हैं। वो सब छोड़िए, अगर आप पार्टीज़ की बात करते हैं तो एक टैक्स पेयर होने के नाते एक आदमी जो एक अपना डिसेंट अमाउंट टैक्स में भरता है, मुझे बोला जाए कि भाई तूने 8 लाख 10 लाख रुपए टैक्स दिया है साल का, और उसकी वजह से इन सब लोगों ने इतना राशन लिया जो उन्होंने दोबारा रीसेल कर दिया, ठीक है, और वो रख लिया। इनको इलाज फ्री में मिल रहा है, तेरे पास ना सड़क है, तेरे पास ना मेडिकल सिस्टम है, तेरे को जाम भी मिलता है। आप यहाँ इस कॉलोनी की किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, मिट्टी के ढेर हैं, सीमेंट की सड़कें 6 महीने में टूट जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान कौन सी सरकार कर सकती है, कौन सी पार्टी कर सकती है? आज के टाइम के अंदर वो सरकार जो आज के टाइम के अंदर जो सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो सरकार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, वो सरकार ही चेंज ला सकती है। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जरूर आपने भी उसको सोशल मीडिया पर देखा होगा। तस्वीरें बहुत वायरल है, समझाता हूं। बेटे के अकड़ जो है वो विधायक बाप के लिए मुसीबत का सबब बन गई। ओखला सीट की लड़ाई बहुत भीषण हो गई। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान के पक्ष में खुलकर बोलने से बच रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। जब हाथ में सत्ता होती है तो हर पल पावर का एहसास होता है। यही पावर अहंकार के नशे में बदल जाती है। दिल्ली के ओखला इलाके में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जब विधायक का बेटा अपने रसूख की धौंस दिखाने लगा, पुलिस को ही कानून सिखाने लगा। 2 युवक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। पुलिस ने रोका और साइलेंसर को मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए गैर कानूनी बताया। ये आप विधायक अमानतुल्ला खान का बेटा अनस है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बहस होने पर अमानतुल्ला खान के बेटे अनस की बाइक जब्त कर ली, 20,000 का जुर्माना लगाया। अमानतुल्ला तो बोला ठीक है, जो क्या करेंगे आप बंद करेंगे, ले जाइए बंद कर दीजिए, यही कोई ज्यादा ऐसा नहीं हुआ मिसबिहेव। अब ये कहने का जो उनका जो बिहेवियर था वो नॉट अप टू डेट। जिस तरीके एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को ही बल्कि डांटना चाहिए, तो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे।
ओखला मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। विधायक अमानतुल्लाह खान की मुस्लिम वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि मेरे बेटे की मोटरसाइकिल पे वो लगा हुआ था आम आदमी पार्टी का झंडा, तो जबरदस्ती आकर के रोका और फिर खुद से बदतमीजी की। और आपने देखा होगा कि उसने खुद से किस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया, वो वीडियो के अंदर है। हालांकि इस बार यहाँ कांटे की टक्कर होने का अनुमान है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अमानतुल्लाह खान वही है, जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन था तब मनोज तिवारी जी को, एमपी को धक्का देकर बदतमीजी करने वाले अमानतुल्लाह खान थे। इन लोगों ने समझ लिया कि दिल्ली इनके बाप की है और इस प्रकार से गुंडागर्दी, और वो भी इलेक्शन टाइम में जब पुलिस भी अलर्ट है, सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन भी अलर्ट है, तो ऐसे में यह गुंडागर्दी का आलम है। दिल्ली में इस तरह का माहौल कुछ दशकों पहले होता था, अब ऐसा माहौल होता नहीं था, लेकिन ये फिर से इस तरह का माहौल जहाँ रसूखदार लोगों के बच्चे कहते हैं तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, उस तरह का जो मानसिकता है वो फिर से दिल्ली में दिखने लगी। ये दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए बहुत गलत है। दिल्ली की सियासत में इस मुद्दे ने गर्मी और प्रचंड कर दी है। चुनाव से ठीक पहले अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब ये मसला भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में उठ रहा है। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पर वार पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ओखला का जिक्र हमने किया, ओखला से लाइव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं निसार, ओखला में क्या कुछ रुतबा है अमानतुल्लाह खान साहब का, ये बताने की जरूरत नहीं है। जितने बार भी उनके प्रतिद्वंदी उनके सामने आए, कहीं पर कोई स्टैंड नहीं कर पाया, और ओखला वासी उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, जो है वो है। लेकिन जितनी बार आप पिछले 1 साल के रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब जब मीडिया में उनकी खबरें चली, रिपोर्ट्स चली, वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव रही। कभी वो बुलडोजर के आगे आ गए, निगम की काम में, सरकारी काम में बाधा बनने का प्रयास किया। यूपी सरकार की जो इरिगेशन जमीन थी, वहां पर बड़ी संख्या में लोग बस गए, वहां पर बुलडोजर पहुंचे तो वो बीच में आ गए। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी क्या बहुत ज्यादा हाथ रखने से बच रही है अमानतुल्लाह खान साहब पर? और ये जो नया मसला आया, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं अमानतुल्लाह खान इसे? जी रोहित, जिस तरह से अमानतुल्लाह खान का आपने जिक्र किया, अमानतुल्लाह खान 2 बार से यहाँ के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अमानतुल्लाह खान पिछले 1-2 सालों में हमें विवादों में रहे हैं और अपने बेटे की वजह से वो दूसरी बार विवादों में हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मसले पर कुछ कहने से तो कतरा रही है और बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने उस पर सफाई भी दी है कि दिल्ली पुलिस या जामिया नगर थाने के जो SHO हैं वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ओखला की बात की जाए तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, MIM के उम्मीदवार हैं, शिफाउर रहमान जो जेल में बंद हैं, और इसके अलावा मनीष चौधरी जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे अब बीजेपी में हैं। तो यहाँ पे चौतरफा मुकाबला होने वाला है। और हमारे आपके आसपास काफी लोग भी हैं निसार, अगर आप उनसे भी संवाद करें तो मजा आ जाए। खास तौर पे ओखला में अगर बात की जाए, दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और आप लोग कैसे देख रहे हैं? इस बार ओखला की जनता जो है विकास को मुद्दा बनाई और जिन जिन समस्याओं से ग्रसित है ये ओखला विधानसभा, चाहे वो बाटला का क्षेत्र हो, जाकिर नगर का क्षेत्र हो, नफीस रोड का क्षेत्र हो, या अबू फजल हो, शाहीन बाग हो, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि सड़क जो है गड्ढे नुमा रूप में नजर आ रहा है और तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि मस्जिदों के सामने भी गंदे नाली का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और जो उम्मीद ओखला की जनता, मैं खासकर आप ओखला की बात करें तो ओखला की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ जो विश्वास आम आदमी पार्टी पे किया था और उनकी सरकार पे किया था, उसी का नतीजा था कि 2 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार विजय हुआ। ये कह रहे हैं कि विकास मुद्दा होगा, आप भी हैं, क्या आपको लगता है कि क्या मुद्दे होंगे यहाँ? तो विकास तो की तो बात अलग है, यहाँ जो रोड बनाए हैं वो बने ही सही नहीं है। सीवर 1 फुट 1.5 फुट का, उसमें कितना पानी होगा ये बताओ, कितना पानी रुकेगा? ये सारे पॉइंट्स हैं, ओखला में तमाम चीजें रहती हैं। मैं वापस आऊंगा निसार आपके पास। मेरे साथ कोमल शर्मा भी हैं, करोल बाग से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। कोमल जी,
आप करोल बाग में मौजूद है। करोल बाग में बड़ी संख्या में व्यवसायी भी है, उनकी क्या कुछ उम्मीदें थी विधायक से? विधायक आते हैं, नहीं आते? और करोल बाग में जब हम जाते हैं तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या रहती है। इसके अलावा और क्या ग्राउंड पर माहौल है, प्लीज बताइए। बिल्कुल, देखिए करोल बाग विधानसभा क्षेत्र बहुत ही एक अहम सीट है और यहाँ अगर के बात करते हैं हम, अगर पहाड़गंज की, देवनगर की या मेन करोल बाग मार्केट या गफार मार्केट जो है, आर्य समाज मार्केट, ये एकदम व्यस्तम एरिया है। व्यापार यहाँ पर लाखों करोड़ों का होता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा समस्याएं भी है। कुछ हमारे यहाँ साथ व्यापारी वर्ग है, छोटा बड़ा व्यापारी वर्ग दोनों तरीके का है, जो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि करोल बाग की अगर बात करें खासतौर से व्यापारी वर्ग के लिए, क्या अभी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पार्किंग की है। पार्किंग की समस्या हल ही नहीं हो रही। केजरीवाल सरकार जब विधायक बनी थी तब वो कह रहे हमें एमसीडी दे दी जाए तो हम पार्किंग की समस्या हल करेंगे, कूड़े की करेंगे। ना कूड़ा निपटा, ना पार्किंग की लाइन पे आ रही है। पार्किंग 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें चल रही हैं, तो कौन संभाल रहा है पार्किंग? क्या लगता है जो 3-3, 4-4 पार्किंग की लाइनें, इससे फर्क पड़ता है व्यापार पे? बहुत व्यापार पे फर्क तो पड़ता है मैडम, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 कैटेगरी के व्यापारी हैं। एक तो शॉपकीपर, दूसरा स्ट्रीट वेंडर। तो हम लोग स्ट्रीट वेंडर में से हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये लाइन जो पार्किंग की जो लाइन जो लगाई जाती है ना, वो गलत तरीके से लाइन लगाई जाती है और उससे रोड की व्यवस्था जो पार्किंग माफिया बोल सकते हैं कि एक तरह से पार्किंग माफिया। हाँ जी, पार्किंग गलत होती ही है। अब क्या करें, पार्किंग वाले गाड़ी जबरदस्ती लोग लगा के चले जाते हैं। पार्किंग के अलावा क्या और कैसी समस्याएं जो है यहाँ पर क्या लगती है? सफाई की, शौचालय की? शौचालय में तो मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ, करोल बाग के शौचालय किसी में भी चले जाओ आप, बाथरूम जो है 50 बाथरूम में चले जाओ, एक में भी पार्ट साबुन नहीं है, एक में भी सफाई नहीं हो रही ढंग से, बिल्कुल गंदगी पड़ी है। उसको कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला ही नहीं। हम कई जगह जाते हैं, इतना मन खट्टा हो जाता है, फिर रोक के घर को जाना पड़ता है, घर रहते हैं नजदीक हम। दिल्ली के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की भी जबरदस्त एंट्री हो गई है। ओवैसी ने यहां मुस्लिम कार्ड के साथ साथ विक्टिम दाव भी चल दिया है। ओवैसी ने अपने दोनों उम्मीदवार यानी दंगे के आरोपियों की जमकर पैरोकारी की, तो शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली का दंगल बहुत रोमांचक मोड़ पर है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजधानी की एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। राजधानी के रण में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने ओखला विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज किया। ओवैसी के निशाने पर आम आदमी पार्टी और मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह रहे। क्योंकि 10 साल से केजरीवाल के पार्टी के एमएलए ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया और हर जगह लोग नाराज हैं। और एक अहम बात यह है कि जो शिफा है और ताहिर हुसैन है, यहाँ की आवाम ये देख रही है कि कैसे सरकारों ने मिलकर इन दोनों पर नाजायज जुल्म किया है और उनको उनके खानदान से, उनके औलाद से, उनके परिवार से दूर रखा है और उनको जेल में डाल दिया है। ओवैसी ने दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी। ओखला से उम्मीदवार शिफा और रहमान के जरिए विक्टिम कार्ड खेला। ये वही शिफा है जो दिल्ली दंगा केस में अभी जेल में है। ओखला सीट पर इस बार जबरदस्त मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह को टिकट दिया है। बीजेपी ने मनीष चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अरीबा खान पर भरोसा जताया है। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। वैसे दिल्ली में ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं। ओवैसी ने 2 सीटों ओखला और मुस्तफाबाद से उम्मीदवार उतारे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों उम्मीदवार यानी ताहिर और शिफा दिल्ली दंगे केस में जेल में हैं। कुछ बोलते हैं, मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के
डीएनए को अपने साथ रखते हैं। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। जो इन्होंने दो चीजें एक दूसरे से मिलाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान के मुख्यमंत्री थे, वो भ्रष्टाचार में गए। इन्होंने जिन जिन को टिकट दी है उन पर दूसरे तरीके के आरोप हैं। ओवैसी दिल्ली की 2 सीटों पर जीते या हारे, लेकिन इतना तय है कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट पर चोट जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पूरे शोर शराबे के साथ यहां पर एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, बहुत देर से आदित्य द्विवेदी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं सुल्तानपुरी से। पहले सेगमेंट में आपके पास आ नहीं पाया, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सुल्तानपुरी की मुख्य मुद्दे क्या रहे? आप लोग लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उम्मीद किससे? रोहित, मैं सीधे लोगों से ही जुड़ता हूं, उनसे जानता हूं, क्योंकि बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल पाया था। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, इस बार चुनाव क्या सोचकर जनता वोट देगी? सर, यहाँ के जो मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा केवल यहाँ का ही नहीं, पूरी दिल्ली का जो मुद्दा है, रोजगार, साफ सफाई, पीने का साफ पानी, पर इन मुद्दों की तो कोई बात नहीं करता। बात की जाती है फ्रीबीज की। 2100 दे देंगे, 2500 दे देंगे, 8500 दे देंगे, 5500 दे देंगे। अरे 2100 महिलाओं को दे देंगे, पर उसको अच्छा बढ़िया है कि उसको रोजगार दे दो, उसको 2100 की फ्रीबीज की या उस मदद की या उस भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल मुद्दों को छुपा करके, सौगात दे करके सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है सभी पार्टियों की तरफ से। ऐसा जी, पार्टी वाली जहाँ तक बात है, अब एक दिल्ली का एक ट्रेड बन गया, पूरे हिंदुस्तान का एक ट्रेड बन गया है। अगर कोई छोटा आदमी कुछ बांटता है तो उसको रेवड़ी बोलते बांट रहा है, बड़ा आदमी कुछ बांटता है तो वो कहता है जी मैं तो ये जन सुविधाएं दे रहा हूँ, जन सुविधाएं कर रहा हूँ। लेकिन हम 10 साल पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जो शीला दीक्षित के टाइम में जो काम हुए, उसके बाद दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कोई काम दिल्ली में नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका वोट है, आप युवा क्या सोच समझ के वोट दे रहा है? मुफ्त की सौगात जो तमाम सुविधाएं दे रही है उसको विचार में रख रहा है या समस्याओं को? सर, सबसे पहली जो समस्या है, जैसा कि बताया जा रहा है, रोजगार की समस्या है। और जैसे सुल्तानपुर एरिया से जब भी बाहर निकला जाता है तो कोई भी ऑटो ड्राइवर सुल्तानपुरी आना नहीं चाहता। क्या कारण है कि सुल्तानपुरी में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं रहता? ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर तमाम समस्याएं। एक बुजुर्ग महिला भी काफी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी, उनको खड़े होने में दिक्कत है, वो बैठी हुई है, हम उनसे समझना चाहेंगे। महिलाएं क्या चाहती हैं, महिलाएं क्या बोलती हैं? बस जी, हमारे तो सुल्तानपुरी का उद्धार हो, कोई साफ सफाई हो, कोई पार्क हो, कोई जो हम जैसे बड़े बूढ़े कहीं जा सकें, बैठ सकें, बस। हम कंजेस्टेड एरिया है, तंग गलियां हैं, तो ऐसे में समस्याएं भी काफी ज्यादा हैं। ये एक युवा है, आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? सर, एक तो गलियों में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं। स्कूल की यहाँ पे 3-3 स्कूल हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल्स की छुट्टी होती है तो बच्चे आपस में लड़ते हैं। इस रोड पे इतनी भीड़ हो जाती है कि ट्रैफिक तक नहीं खुल पाता, ट्रैफिक जाम रहता है। और एक और महिला खड़ी हुई, आपसे समझना चाहेंगे प्रॉब्लम्स। बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस ने कराया वो और कोई करके दिखा दे हमें, क्योंकि जो पहले आटा 7.5 रुपए किलो जो हमने खाया था, आज वही 35 रुपए किलो खा रहे हैं हम लोग। इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा, हम काम नहीं है हमारे पास, घर बैठे हुए, तो महिलाओं को तमाम सुविधाएं देने की बात है। यात्रा फ्री है, 2100 देगा, कोई बढ़ाई फ्री का क्या करेंगे अंकल, जब काम ही नहीं है हमारे पास। काम होगा तो बच्चों को खिलाएंगे ना कुछ, वो फ्री में। ठीक है आदित्य जी, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास और जल्दी आऊंगा, ये आपसे वादा है, जल्दी आपके पास वापस आ रहा हूँ। आप तमाम लोगों से आप लोग संवाद कर रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, ठंड में भी आप खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं। ठीक है कोमल जी, मैं आपके पास आ गया। कोमल जी, करोल बाग तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अब तो मेट्रो की भी बहुत शानदार सुविधा हो गई है, बसेस महिलाओं के लिए फ्री है। आपके आसपास भी मैं देख पा रहा हूँ बुजुर्ग भी है, युवा भी है, क्या उम्मीद उनकी और किससे उम्मीद उनको? बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे। करोल बाग एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर काफी लोग, हजारों लोग आते हैं, लेकिन करोल बाग वासियों से अगर पूछा जाए कि किस तरीके की उम्मीद जो राजनीतिक पार्टियां हैं नए नए वायदे कर रही है, उनसे किस तरीके की उम्मीद अब लग रही है बीजेपी से, क्योंकि केजरीवाल एक ही बात कहते थे, एलजी मुझे करने नहीं देता, मोदी जी कुछ करने नहीं देते। अब वो टेंशन ही खत्म कर देंगे डबल इंजन की। जब सरकार ये कह रही है भाई ये क्यों काम नहीं हो रहा, ना मोदी जी करने नहीं दे रहे, ये काम क्यों नहीं हो रहा, मोदी जी नहीं कर रहे, जब मोदी जी सब कुछ करवानी है तब वोट मोदी जी ने दे, तो इसको क्यों दे बताओ एक बार। 10 साल के लिए हमारे मार्केट के लिए क्या किया बताओ। आप तो युवा हैं, आप इधर आइए, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ, करोल बाग में मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, कैसे? दुकान है आपकी? हाँ, दुकान है। आप
आपको क्या लगता है, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने भी उतारे, आम आदमी पार्टी ने भी, जो वायदे कर रहे हैं, कितना विश्वास उनके वायदों पर? वायदे तो बस केजरीवाल ने करे, जो भी करे। शिक्षा से लेके मेडिकल वगैरह सारे केजरीवाल ने करे। दीनदयाल जाके देखते, पहले शीला दीदी टाइम पे तो वो पूरे खूनों खून बिहार थे, अब जाके देख लो, जाके इन द सपोर्ट सीट है। तो आपको ये कह रहे हैं सर। ठीक है कोमल जी, मैं वापस भी आ जाऊंगा आपके पास। वादे सब कर रहे हैं, वादे पूरे कौन कर रहा है जरूर पूछेगा। निसार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैंने आपसे सवाल पहले ही पूछा था कि अब दिल्ली के चुनावों में बहुत जोरों शोरों के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उतर चुके हैं, और आज जब वो आए, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो अमानतुल्लाह खान साहब का भी नाम लिया, कहा उनको जमानत मिल जाती है, शफी को नहीं मिल रही, ताहिर को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में कही कि केजरीवाल को और अमानतुल्लाह खान को जमानत मिलती है, लेकिन शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिलती है। इसी सवाल को लेके हमारे साथ एक साहब यहाँ के अहम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सरगर्म रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओखला में एक रैली हुई है और ख़ास तौर पर उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की, अपने जो प्रत्याशी हैं, उनको जमानत न मिलने का सवाल उठाया। अमानतुल्लाह खान पर और अरविंद केजरीवाल पर और बीजेपी पर हमला बोला है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो मसला कोर्ट में है, जो आरोप उन पे लगे हैं, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इसमें आप अपनी बात रखें, आप जज तो हैं नहीं, या मैं कोई जज तो नहीं हूँ। कोई भी मसला है वो कोर्ट में, बहुत लोगों को जमानत मिली भी है, उसमें से कई लोग हैं जिनको जमानत मिल चुकी है। अब वो मसला ट्रायल है, चल रहा है। अब उनके ऊपर अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो कोर्ट ही तो इसका फैसला करेगा। तो ओखला में मुद्दे क्या है? ओखला में इस चुनाव में ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। ये तो कोर्ट के अंदर मसला है, कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। असल मसला जो है वो हमारे ओखला के विकास का है, डेवलपमेंट का है। यहाँ की आवाम ने फुल फ्लैश, जान से माल से 2 बार विधायक अमानतुल्लाह खान को मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ाया है और जिताया है। 13.5% या 13% के आसपास वोट बैंक है पूरे दिल्ली में। इस इलेक्शन में क्या लग रहा है कि किसको जनता जिताने वाली है? मैं वही बता रहा हूँ। आप देखिए, हमारे इलाके के अंदर आज तक 10 सालों में पानी का मसला हल नहीं हुआ। आज भी आप सुबह में आ जाए, सुबह सवेरा 8 बजे या 7 बजे पूरे इलाके में घूमे तो आपको एक आवाज आएगी, पानी ले लो, पानी ले लो। गलियों में घूमो आप, 30 रुपए कैन, 40 रुपए कैन, 50 रुपए कैन। तो ये विकास है ओखला का, जिसपे उन्होंने 3 बार सरकार बनाई है अरविंद केजरीवाल ने। आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। हॉस्पिटल यहाँ नहीं बना है, हॉस्पिटल की बात करी थी। एक स्कूल नहीं बना है। वादा खिलाफी की बात भी आ रही है निसार यहाँ पर सामने। मैं वापस भी आऊंगा आपके पास कि बार बार अगर अमानतुल्लाह खान साहब के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है, उनके कामों पर वोट दिया जा रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल ही फैक्टर है जिस पर वोट दिया जा रहा है, या इसके अलावा भी कोई और फैक्टर है, उस पर भी बात करूंगा। वापस आऊंगा। मेरे तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटर्स की भी खूब चर्चा है। पहले केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए किराएदार कार्ड खेला, अब कांग्रेस ने तो पूर्वांचल मंत्रालय बनाने का ही ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कांग्रेस के सामने अपना खोया हुआ जनाधार पाने की चुनौती है, तो सियासी जमीन को मजबूत करने का चैलेंज भी। इसी मिशन के खातिर कांग्रेस ने पूर्वांचल वाला दांव चल दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकार बनी तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। यूपी और बिहार के लोगों ने आकर दिल्ली को बनाया है। मैं भूली नहीं हूं उस बात को कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है, और यही पूर्वांचल के लोगों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने की जो घोषणा अभी अखिलेश जी ने करी है, वो बड़ी बात है। एक मंत्रालय बनाना प्रतिबद्धता है कि हम उनके मुद्दों को लेकर सजग हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम कितने सीरियस हैं। बाकी दलों की तरह कांग्रेस दिल्ली वालों से बड़े बड़े वायदे कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने सियासत में एकदम नया तराना छेड़ दिया। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना, वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक
जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। दिल्ली में एक तरफ वादों की भरमार है, दूसरी तरफ सियासी हाहाकार है। अब देखना है कि 8 फरवरी को कौन चमत्कार करेगा और कौन हार का मुंह देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक बात तो साफ है, दिल्ली के इन चुनावों में वादों की भरमार है भैया। दिल्ली वासियों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी आपके पास आ गए जैसे वादा किया था। आदित्य जी, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि सुल्तानपुरी में अभी एक महिला आपके साथ थी, वो कह रही थी कि यहाँ ऑटो आने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि कई बार क्राइम रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। अब इस पर सवाल पूछेंगे तो कोई कहेगा वो बीजेपी के अंडर आता है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर आता है। लेकिन एक माहौल बेहतर हो सुल्तानपुरी के लिए, इसके लिए आम विधायक लोगों के बीच पहुंचे। विधायक से इनका वास्ता है कि नहीं है? बिल्कुल पूछते हैं, इन्हीं से सीधे समझते हैं कि यहाँ पर 10 सालों से अगर बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और अभी जो विधायक हैं उनको मंत्री भी बना दिया गया, प्रमोशन भी हो गया उनका। यहाँ क्षेत्र की समस्याएं दूर कर पाए मंत्री जी या नहीं कर पाए, आपसे समझना चाहूंगा। यहाँ के जो विधायक जी हैं, मैं उनको मिस्टर सैनिटाइजर पॉलिटिशियन के नाम से जानता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक साधारण आदमी से हाथ मिलाने के बाद वो हाथ को सैनिटाइज करते हैं, तो गले मिलना तो बहुत दूर की बात है उनका। मैंने कभी उनको किसी आदमी को गले मिलते हुए नहीं देखा। यहाँ आपके पीछे जहां आम आदमी पार्टी का ये पोडियम लगा हुआ है, 10 साल से एक गड्ढा है 4x3 का। आज से 1 महीने पहले खुद उनका ही एक कार्यकर्ता उसमें गिर गया। गड्ढा अभी भी नहीं भर पाया। गड्ढा अभी भी भरा हुआ नहीं है, आज भी उसको दबाया गया है। क्राइम रेट भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। अभी एक लोग बोल रहे थे कि बड़ा डर लगता है रात में निकलने में। बिल्कुल सच है कि जब से हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, एक्चुअली उनका किसी से कोई लिंक नहीं है, वो यहाँ के निवासी भी नहीं है और वो व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते भी नहीं है। लेकिन टिकट उनको कैसे मिल गया, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया कि चलो केजरीवाल जी ने कुछ स्कीमें रखी हैं या हम उनको जिता के हो सकता हमारा कुछ अच्छा काम हो जाए। लेकिन उन्होंने 48,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, वो 72,000 वोट आए थे, 48,000 से जीते थे। बिल्कुल जीते थे। लेकिन 48,000 से जो जिताया था वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। आप कुछ बोल रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी सर कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है और सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है। और सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो ये आता है कि महिलाओं को सुविधाएं तो दी जाती हैं लेकिन वो अभी सेफ नहीं समझती खुद को। 8 बजे के बाद बिल्कुल क्राइम बढ़ता जाता है, इंसान पी के निकलता है और वो फिर कुछ नहीं देखता। शराब की दुकानें बहुत ज्यादा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ सामने एक बारात घर है। उस बारात घर में पहले पंखे भी हुआ करते थे, एग्जॉस्ट फैन भी हुआ करते थे, साफ सफाई भी हुआ करती थी, पानी भी हुआ करता था। आज अगर उसमें कोई फंक्शन करना है तो 21,000 रुपए उसमें देने पड़ेंगे, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 21,000 उसका चार्ज किया हुआ है। पहले वो 3,000 रुपए हुआ करता था रिफंडेबल, अब वो 21,000 है। उसमें एक भी ऐसी सुविधा नहीं है। पिछले साल मुझे एक प्रोग्राम करना था तो मेरी हार्डवेयर की शॉप है, मुझे खुद अपने घर से ले जाकर के शॉप से पाइप ले जाना तो ये पड़ा। सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद किससे है, इस बार क्या माहौल है? अगले राउंड में आप प्लीज इनसे पूछिएगा। कोमल जी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल जी, करोल बाग की सीट भी काफी हाई प्रोफाइल है, इतना बड़ा मार्केट है, रेवेन्यू में भी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मूलभूत चीज़ों की भी सुविधाएं हैं, लोग कह रहे हैं सड़कें टूटी हैं, वॉशरूम साफ नहीं है, तो फिर इस बार इनके मन में क्या है? और जो स्थानीय विधायक हैं, अभी जो विधायक हैं वो आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, वास्ता रखते हैं इनसे कि नहीं रखते, या वो भी हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं हाथ को? बिल्कुल रोहित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्तमान विधायक है, क्या वो समस्या सुनने के लिए इन लोगों के बीच आते हैं या नहीं, हम इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत है, बहुत पुरानी मार्केट है। आपको पता है यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? अभी अंकल बताएंगे कौन है? नहीं, इनको नहीं पता। विशेष रवि है। कभी आए हैं? आए हैं करोल बाग मार्केट नए वाला में आए हैं। समस्याएं आपने यहाँ के विधायक? मैडम जी, हमने समस्याएं जब भी आते हैं ना, बोलते हैं तो आपको पता क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो आपके एमजीए पार्किंग वाले ना क्या बोलते हैं? हमने रोड खरीद रखा है, हम पैसा दे रहे हैं इस रोड का, तो हम पार्किंग बिल्कुल सड़क पर लगाएंगे अपनी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ एमसीडी वालों से, जो पहले पटरियां थी उनको काटी गई, बहुत छोटी गिरी, क्योंकि करोल बाग में इतना कमर्शियल मार्केटिंग हो गई है कि कमर्शियल हो गई है कि मार्केट। अच्छा,
अब ये बात बताइए, आप ये बताइए, देखिए यहाँ ये ठीक है, चुनावी माहौल है, गर्म है, लेकिन ये बताइए आप 1 मिनट कि अभी क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, या बीच में कांग्रेस भी कहीं लग रहा है? सर देखो, मेरे यहाँ से कांग्रेस तो है ही नहीं है, कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म है। जो भी है कांग्रेस के वोटिंग आम आदमी पार्टी ने। भाई आम आदमी पार्टी आएगी यहाँ भी, केजरीवाल ही लेगा अब की बात। इसीलिए तो इस बार इसीलिए तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अगर चुनावी रण में उतर रही है तो हमारी वोट काट रही है और फिर उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है बी टीम में। मैं वापस आऊंगा, निसार भी मेरे साथ लगातार बने हुए। निसार, ओखला में तो मैं काफी घूमा हूं, शाहीन बाग काफी घूमा हूं। अमानतुल्लाह खान बहुत ही इजीली एक्सेसिबल चेहरे हैं, उनसे कोई मिलना चाहे मुलाकात हो जाती है, वो भी लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जब इतनी बार वो लोगों के बीच में रहते हैं तो जो मैं अभी वादा खिलाफी विश्वासघात वाली बातें सुन रहा था कि कहा कि एजुकेशन अच्छी होगी, कोई स्कूल नहीं खुला, अस्पताल की बात कर रहे थे, कोई अस्पताल नहीं खुला, अब इस बार उम्मीद किससे? जी बिल्कुल रोहित, मैं वही सवाल आगे बढ़ाऊंगा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप वादा खिलाफी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर काम नहीं हुए, विकास के काम नहीं हुए, तो इस बार ओखला की जनता विश्वास किस पर करेगी, किस पर भरोसा कर सकती है? देखिए, ओखला की जनता चाहती है विकास, डेवलपमेंट, इसीलिए अमानतुल्लाह खान को चुना था और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लोग लेकर आए थे। लेकिन वो जिस तरह से झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलने की नीति है, ठीक उसी तरह उनके जो विधायक हैं वो भी झूठ बोलते हैं। अब वो 6 महीने की बात कर रहे हैं कि 6 महीने का मुझे समय दे, मैं डेवलपमेंट करूंगा। अरे अगर आपका डेवलपमेंट आपका करने की नीति होती तो 10 साल में ये इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है अमानतुल्लाह खान भी अगर इन चीजों को सुन रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लोगों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अगर कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ तो ये चीजें समझने वाली बात है। बहुत धन्यवाद कोमल जी, थैंक यू सो मच। निसार, बहुत धन्यवाद। रमेश, थैंक यू सो मच। आदित्य द्विवेदी जी, आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच।